काशी में मौत के बाद क्या होता है? रात गहरी थी। गंगा के किनारे धुआं उठ रहा था और उस धुएं के बीच खड़ा था एक सवाल। क्या सच में काशी में मरने से मोक्ष मिलता है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? भारत की सबसे प्राचीन नगरी वाराणसी, जहां कहा जाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जिसके पार क्या है ये जानने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। सदियों से लोग यहां आखिरी सांस लेने आते हैं, कुछ विश्वास से, कुछ डर से और कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां मौत भी साधारण नहीं होती। कहते हैं काशी में जब किसी की सांस टूटती है तो सिर्फ शरीर नहीं रुकता, कुछ और भी शुरू होता है। क्या सच में शिव खुद कान में मंत्र बोलते हैं? क्या आत्मा तुरंत मुक्त हो जाती है या फिर मृत्यु के बाद भी काशी में कोई अदृश्य यात्रा शुरू होती है? आज की इस कहानी में हम सिर्फ मान्यताएं नहीं सुनेंगे, हम उस रहस्य में उतरेंगे जहां मौत, मोक्ष और अज्ञात तीनों एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। और कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जो काशी आया था मरने, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था मौत के बाद जो होगा वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह और चौंकाने वाला होगा। भाग 1, काशी की ओर आखिरी सफर। सर्द सुबह थी और धुंध से ढकी पटरियों पर ट्रेन धीरे धीरे रुक रही थी। घोषणा हुई, वाराणसी आ चुका है। भीड़ उतरी, लेकिन उस भीड़ में एक आदमी अलग दिख रहा था। कमजोर शरीर, कांपते कदम और आंखों में अजीब सा निर्णय। उसका नाम था हरिनारायण। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसने एक आखिरी उम्मीद पकड़ी थी, काशी। कहते हैं यहां मरने से मोक्ष मिलता है, और वही मोक्ष अब उसकी मंजिल था। स्टेशन से बाहर निकला तो हवा अलग लगी, जैसे शहर सांस नहीं लेता बल्कि फुसफुसाता है। हर मोड़ पर मंदिर, हर दीवार पर मंत्र और हर चेहरे पर एक अनकहा राज। रिक्शा वाले ने पूछा, कहाँ चलेंगे बाबा? उसने धीमे से कहा, घाट, जहां लोग आखिरी बार आते हैं। रिक्शा तंग गलियों में घुसा, इतनी तंग कि आसमान भी पूरा नहीं दिखता था। घंटी की आवाज, शंख, मंत्र और कहीं दूर से आती लकड़ियों के चलने की गंध। जैसे शहर बता रहा हो यहां जीवन और मृत्यु साथ रहते हैं। कुछ देर बाद रिक्शा रुका। सामने धुआं उठ रहा था और लकड़ियों की चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो पहुंच चुका था, मणिकर्णिका का घाट। कहते हैं यहां चिता कभी बुझती नहीं, दिन हो या रात, यहां आग हमेशा जलती रहती है। हरिनारायण ने घाट की सीढ़ियां देखीं और अचानक उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। भीड़ थी, पुजारी थे, रोते लोग थे, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उन सब के पीछे कोई और मौजूद है, कोई जो जीवित नहीं था। और तभी घाट की सीढ़ियों पर बैठा एक अजीब सा साधु उसे घूरते हुए बोला, आ गए, तुम्हें आने में देर हो गई, तुम्हारा इंतजार तो यहां बहुत पहले से हो रहा था। हरिनारायण का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि उसने उस साधु को पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन साधु उसकी पूरी कहानी जानता था, और उसी पल उसे पहली बार महसूस हुआ, शायद काशी में मौत सिर्फ अंत नहीं, किसी अज्ञात शुरुआत का निमंत्रण है। भाग 2, घाट पर जो दिखता है वो सच नहीं होता। साधु की आवाज धीमी थी, लेकिन जैसे सीधे दिल में उतर रही थी। हरिनारायण कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके होंठ सूख गए, गला बैठ गया। आप मुझे जानते हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। साधु मुस्कुराया नहीं, बस उसकी आंखें और गहरी हो गईं। जानता नहीं, देख रहा हूं, वो बोला। तुम यहां मरने नहीं आए हो, तुम्हें यहां बुलाया गया है। हरिनारायण के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उस साधु की आंखों में मजाक नहीं था, वहां कुछ और था, जैसे वो इंसान नहीं, घाट का ही हिस्सा हो। पास ही एक चिता में लकड़ी गिरी, चिंगारियां उड़ी, और उसी पल साधु फिर बोला, डॉक्टरों ने कहा ना, समय कम है। हरिनारायण का दिल रुक सा गया। घर में किसी को बताया नहीं, सीधे यहां चले आए। अब हरिनारायण पीछे हट गया। आप कौन हैं? साधु ने जवाब नहीं दिया। वो धीरे से उठा और बिना मुड़े घाट की सीढ़ियों की तरफ चलने लगा। चलो, अगर सच जानना है तो मेरे साथ चलो। उसके कदम धीमे थे,
लेकिन हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। हरिनारायण ने पीछे देखा। लोग थे, आवाजें थीं, लेकिन अचानक उसे सब दूर लगने लगा, जैसे घाट की भीड़ उससे कट गई हो और अब वो किसी दूसरी दुनिया की तरफ जा रहा हो। साधु उसे घाट के किनारे किनारे ले गया, जहां धुआं कम था और सन्नाटा ज्यादा। वहां एक पुरानी टूटी सीढ़ी थी, जिसके नीचे अंधेरा था। यहां? हरिनारायण ने डरते हुए पूछा। साधु रुका, धीरे से उसकी तरफ मुड़ा और बोला, हर आदमी काशी में मरने नहीं आता। कुछ लोग यहां अपने पिछले जन्म का हिसाब देने आते हैं। हरिनारायण का शरीर ठंडा पड़ गया। तुम भी उनमें से एक हो। पिछले जन्म? साधु ने उसकी आंखों में झांका। तुमने कभी सोचा क्यों तुम्हें अचानक काशी आने की जिद हुई? क्यों तुम्हें लगा कि यहीं तुम्हारा अंत होगा? हरिनारायण ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन सच ये था, उसे खुद नहीं पता था। बस एक आवाज थी जो कई दिनों से उसके भीतर कह रही थी, काशी जाओ, अभी जाओ। साधु ने हाथ उठाया और उस अंधेरी सीढ़ी की तरफ इशारा किया। नीचे देखो। हरिनारायण झुका और जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी सांस रुक गई। अंधेरे में पानी नहीं था, बल्कि पत्थर की दीवार पर कुछ उकेरा हुआ था। पुराने अक्षर, घिसे हुए लेकिन साफ। वो पढ़ने लगा और जैसे जैसे शब्द समझ आते गए, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया, क्योंकि वहां लिखा था, हरिनारायण शर्मा, मृत्यु 1894, स्थान काशी। उसके हाथ कांपने लगे। ये मेरा नाम है, पर ये तो। वो बोल भी नहीं पाया। साधु ने धीरे से कहा, हाँ, तुम पहले भी यहां मर चुके हो। गंगा से हवा चली, धुआं उसकी तरफ आया और उसी पल हरिनारायण को लगा जैसे उसे कोई दृश्य दिख रहा हो। आग, घाट, लोग और चिता पर पड़ा हुआ वो खुद। वो चीख पड़ा, पीछे हट गया और घुटनों के बल बैठ गया। ये क्या है? मैं पागल हो रहा हूं? साधु पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, तुम याद करने लगे हो। हरिनारायण ने सिर उठाया। याद? क्या? साधु ने धीमे से कहा, तुम यहां मोक्ष लेने नहीं आए, तुम यहां अधूरी मौत पूरी करने आए हो। उसके कानों में जैसे धमाका हुआ। अधूरी मौत? साधु ने घाट की तरफ देखा, जहां एक नई चिता सजाई जा रही थी। फिर वो बोला, 1894 में तुम्हारी चिता जली जरूर थी, लेकिन तुम्हारी आत्मा मुक्त नहीं हुई थी। हरिनारायण का दिल धड़क रहा था, जैसे छाती फट जाएगी। क्यों? साधु उसकी तरफ झुका और फुसफुसाया, क्योंकि तुम्हें जलाया गया था, लेकिन तुम मरे नहीं थे। घाट की आवाजें अचानक तेज लगने लगी। लकड़ियों की चटक, मंत्र, रोना। हरिनारायण को लगा जमीन घूम रही है। मतलब मुझे जिंदा जला दिया गया था। साधु ने सिर हिलाया, और उसी दर्द ने तुम्हें वापस बुलाया है। हरिनारायण की आंखों से आंसू निकल आए। तो अब क्या होगा? साधु सीधा खड़ा हो गया। उसने गंगा की तरफ देखा और बोला, अब वही होगा जो काशी में हमेशा होता है। कुछ पल का सन्नाटा। फिर उसने कहा, या तो तुम्हें सच में मोक्ष मिलेगा, या तुम्हारी कहानी फिर शुरू होगी। हरिनारायण ने डरते हुए पूछा, और ये कैसे तय होगा? साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोला, आज रात जब मणिकर्णिका की सबसे पुरानी चिता जलेगी, तब तुम तय करोगे, तुम जीवित आओ या पहले से मरे हुए। हवा अचानक ठंडी हो गई। साधु मुड़ा, धीरे धीरे धुएं में खोने लगा। हरिनारायण ने घबरा कर आवाज दी, रुकिए, मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा? धुएं के बीच से उसकी आवाज आई, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, मैं वहीं मिलता हूँ जहां मौत इंतजार करती है। और वो गायब हो गया। हरिनारायण अकेला रह गया, घाट, आग, गंगा और एक डरावना सच लेकर। उसे अपराध का इंतजार था, लेकिन दिल कह रहा था, शायद रात उसका इंतजार कर रही है। अगर काशी की इस रहस्यमयी कहानी ने आपके मन में सवाल, डर और उत्सुकता तीनों जगा दिए हैं, अगर हरिनारायण की अधूरी मौत का सच जानने की बेचैनी अब आपके दिल में भी उतर चुकी है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। और अगर आप जानना चाहते हैं आखिर आज रात मणिकर्णिका घाट पर क्या होने वाला है, क्या हरिनारायण को मोक्ष मिलेगा या उसकी किस्मत फिर मौत की आग में लिखी जाएगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला भाग आते ही आप सबसे पहले देख सकें, क्योंकि अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। और यकीन मानिए, कहानी अब शुरू हुई है।